नमस्कार साथियों। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। पुनः एक बार आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लोक रंग जय कृष्ण के संग पर। 16 संस्कारों की इस कड़ी में पहले मैं सीमांतोलन संस्कार पे वीडियो बना चुका हूँ, जो आपने देखी होगी। आपका प्यार मुझे मिल रहा है और आज हम चर्चा करेंगे जात कर्म संस्कार की। अभी तक जो संस्कार थे वो गर्भावस्था के थे, लेकिन इसके बाद अब बच्चा जन्म ले चुका है तो उस पे अब उसका जात कर्म संस्कार होता है। तो हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का बहुत ही महत्व है। इनमें से पहला शिशु जन्म से जुड़ा जात कर्म संस्कार। यह संस्कार शिशु के जन्म के तुरंत बाद किया जाता है, जिससे वह आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बन सके। विज्ञान भी इस संस्कार से जुड़े कई पहलुओं को मान्यता देता है। जात कर्म संस्कार का पहला चरण है शिशु का स्नान, जिसे विशेष औषधीय जल से किया जाता है। यह जल तुलसी, हल्दी और गंगा जल से मिश्रित होता है, जो शिशु को संक्रमण से बचाने में सहायक होता है। मंत्र बोला जाता है, ओम बापो हिष्टामयो भुवः तान पुरजे दधातन। जल हमें शुद्ध और स्वस्थ बनाए, ऊर्जा प्रदान करे, ये प्रार्थना की जाती है स्नान कराते समय। और संस्कार के दौरान शिशु को शहद और घी दिया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से घी में ओमेगा 3 फैटी एसिड और शहद में प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होते हैं। ओम मधुवातारितायते मधुचरन्ति सिन्धवः। मधु यानी शहद जीवन को मधुर और स्वास्थ्यवर्धक बनाता है। इसके बाद शिशु के कान में मंत्रोच्चारण पिता के द्वारा किया जाता है। दाएं कान में ओमकार, ओम और वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। विज्ञान बताता है कि ध्वनि कंपन, साउंड वाइब्रेशन मस्तिष्क को उत्तेजित कर बुद्धि और स्मरण शक्ति को तेज करने में सहायक होते हैं। ओम ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। ओम ध्वनि से मस्तिष्क और आत्मा शुद्ध होती है, ऐसा हमारे शास्त्र और वेद बताते हैं। इसके बाद शिशु को सूर्य की रोशनी में कुछ देर रखते हैं। विज्ञान भी यह मानता है कि नवजात शिशु के लिए विटामिन डी बेहद जरूरी होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने और इम्यून सिस्टम को विकसित करने में सहायक होता है। ओम सूर्याय नमः। सूर्यदेव को नमन, जो हमें ऊर्जा और स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। संस्कार के अंत में परिवार के सभी सदस्य शिशु के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और इसे आशीर्वचन कहा जाता है, जो शिशु को मानसिक और भावनात्मक स्थिरता देने का प्रतीक है। दीर्घायु यशस्वी भवः। तुम दीर्घायु और यशस्वी हो। तो जात कर्म संस्कार केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि शिशु के मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास की आधारशिला है। यह हमें विज्ञान और आध्यात्मिकता के गहरे संबंध को समझने की प्रेरणा देता है। तो पुनः आप सबका धन्यवाद। आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे और ये हमारे जो सनातन परंपरा के ये 16 संस्कार हैं, इस पे आगे भी मैं अन्य वीडियो बनाऊंगा। तो आप सबका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अंत में पुनः आपसे निवेदन कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे और अच्छी तरह से वीडियो बनाने में एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान हो। और इस वीडियो को आप
शेयर भी अवश्य करें कि अन्य लोगों को भी इन संस्कारों के बारे में जानकारी प्राप्त हो। धन्यवाद, नमस्कार।